बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक और न्यू ज़बरदस्त रेसिपी लेके आया हूँ अंडे और तोरी की। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही इजी तरीके से ये बनती है। और जिन लोगों को तोरी नहीं पसंद वो इस तरीके से रेसिपी को बनाएं तो इंशाल्लाह उन लोगों को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। तो चलिए ये अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। एक प्यारी सी कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर हाफ कप ऑयल डाल देंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे। तो देखिए अच्छे से ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 प्याज हैं जिनको मैंने बारीक काट लिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे और इनको मिक्स कर लेंगे और इनकी बनाई करेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट हमने इनकी बनाई करनी है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट है हमारे पास 2 चम्मच, वो इसमें ऐड कर देंगे। तो देखें अच्छे से मैंने इसको फ्राई कर लिया। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, ये 2 चम्मच है और इसको मिक्स करेंगे और इनकी बुनाई करेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट इनकी बुनाई करनी है। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर है नॉर्मल साइज़ के 2 जिनका छिलका उतार लिया और इनको मैंने काट लिया है और ये इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही इसमें हरी मिर्चें हैं, ये 5 से 6 अदद, इनको हम इसमें ऐड कर देंगे और इनको मिक्स करेंगे और इनकी बुनाई करेंगे अच्छे तरीके से ताकि जो टमाटर है हमारे अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाएँ। तो देखिए अच्छे से मैंने इसकी बुनाई कर ली। अब हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्ची का पाउडर है 1 चम्मच और नमक डालेंगे 1 चम्मच से थोड़ा कम ही डालेंगे। और ये हमारे पास हल्दी 2 चुटकी इसमें डालेंगे और इसमें जाएगा साबुत ज़ीरा आधा चम्मच। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इनकी बुनाई करेंगे अच्छे से। तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने इसकी बुनाई करनी है, ये बहुत अहम स्टेप है। तो देखिए अच्छे से मैंने इसकी बुनाई कर ली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे तोरियाँ मेरे पास 1.5 किलो ली है ये तोरी मैंने, और इसको मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है इसके अंदर और इसमें हमने पानी नहीं ऐड करना क्योंकि ये खुद ही पानी बहुत छोड़ देती है। इसी पानी में हम पकाएंगे इसको। तो इसको ये देखें मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इनको हल्की आंच पे 15 मिनट के लिए पकाएंगे और इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसको छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। तो देखिए 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं और तोरियाँ जो नीचे ना लग जाए इसलिए हम इसको मिक्स कर लेंगे और बीच में 1-2 बार हमने इसको हिलाना है अच्छे तरीके से ताकि जो तोरियाँ हमारी नीचे ना लगे। तो ये देखें अभी थोड़ी सी कच्ची हैं। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और फिर छोड़ देंगे 7 मिनट के लिए। तो देखें माशाल्लाह 15 मिनट हो चुके हैं और तोरियाँ हमारी अच्छे से गल चुकी हैं। और अब हम इसका ये थोड़ा सा पानी है जो इसमें ये ड्राई कर लेंगे तेज़ आंच पे। जो चीज़ अभी हमने इसमें ऐड करनी है वही इस रेसिपी की जान है, वो अभी हम इसमें ऐड करेंगे। तो देखें अच्छे से मैंने इसका पानी ड्राई कर लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 अंडे हैं, ये हमने इसमें ऐड करने हैं और इनको मिक्स कर लेंगे और इनकी बनाई करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने इनकी बनाई करनी है जो ताकि अंडों के जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। और दोस्तों ये रेसिपी इतनी मज़ेदार बनती है, जिन लोगों ने 1 रोटी खानी है वो इससे 2 रोटी खाएंगे। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी है, आप लोग ज़रूर इस पर ट्राई करें। तो देखें अच्छे से मैंने इनकी बुनाई कर ली है और एक प्यारा सा कलर आ चुका है और इसने घी भी छोड़ दिया, ये देखें अच्छे तरीके से। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे खुश्क धनिया का पाउडर है आधा चम्मच, ये इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे और इनकी बुनाई करेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। तो रेसिपी हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, ये देखें। अब हम इसके ऊपर हरा धनिया ऐड कर देंगे, ये 2 से 3 टेबल स्पून है, ये इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। और देखें माशाल्लाह ऑलमोस्ट रेसिपी हमारी डन हो चुकी है और बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही ईजी तरीका है। आप लोग ज़रूर इस पर ट्राई करें और कैसी बनी आपकी रेसिपी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। कोई प्यारा सा कमेंट करें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। और इसी के साथ ahsan को दे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।